बच्चों, कक्षा 8वीं में हिंदी विषय को लेकर पिछली ताशिका के समय हमने अंटार्कटिक महाद्वीप यानी पृथ्वी पर का दक्षिण गंगोत्री स्थान, जहां पूरी तरह बर्फ की चादर लपेटे हुए है, इस पृथ्वी पर के ऊपर का जो अंटार्कटिक महाद्वीप के ऊपर का जो वातावरण है, इसके बारे में हमने पन्ना नंबर 58 तथा 59 पर इसकी जानकारी ली। आगे हम इस पाठ का जो शेष अध्ययन है उसकी ओर हम बढ़ेंगे। समाजशास्त्री सदियों से एक ऐसी बस्ती की कल्पना करते हैं जहां विश्व के अनेक देशों, धर्मों और मान्यताओं के लोग मिलजुल कर सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते हो, जहां कोई सीमावाद विवाद न हो, जहां कोई कोर्ट कचहरी न हो, साथ ही जहां वायु, जल और धरती एकदम शुद्ध तथा प्रदूषण रहित हो, न कोई व्यक्ति नशा करता हो और न ही झगड़ा करता हो। देखो, समाज की स्थिति को बताते हुए अंटार्कटिक महाद्वीप पर देश के विश्व के जितने भी देश हैं वे इस ओर बढ़ रहे हैं जहां विश्व के अनेक देश, धर्मों और मान्यताओं के लोग मिलजुल कर सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते हो, जहां कोई रहते समय जहां कोई सीमावाद न हो, जहां कोई कोर्ट कचहरी न हो, साथ ही जहां जल, वायु और धरती पर एकदम शुद्ध तथा प्रदूषण विरहित वातावरण हो, और जहां कोई व्यक्ति नशा करता हो, न कोई झगड़ा करता हो। ऐसा स्थान यदि हम रहने के लिए देखना चाहते हैं तो वो स्थान है अंटार्कटिक महाद्वीप यानी दक्षिण द्वीप पर ये स्थान है। आज अंटार्कटिक में ऐसी बस्तियां वास्तव में मौजूद है। ये बस्तियां छोटी छोटी है और अंटार्कटिक के विभिन्न भागों में स्थित है। ऐसी बस्तियां हैं लेकिन वहाँ पे छोटी छोटी बस्तियां हैं, और अंटार्कटिक के दक्षिण महाद्वीप पर ये है। ये किंग जॉर्ज द्वीप में मैकमर्डो साउंड तक वैज्ञानिक केंद्रों के निकट स्थित है। और ऐसी बस्तियां कहाँ है? ये किंग जॉर्ज द्वीप से मैकमर्डो साउंड तक वैज्ञानिक केंद्रों के निकट स्थित है। आगे, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ की आबादी बढ़कर 1000 से ज़्यादा होती है। आबादी यानी वहाँ पर आने वालों की संख्या, सैलानियों की संख्या। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ की आबादी बढ़कर हजारों से ज़्यादा हो जाती है। मैकटाउन से अंटार्कटिक सन नाम से एक समाचार साप्ताहिक प्रकाशित होता है। मैकटाउन से अंटार्कटिक महाद्वीप पर सन नाम का एक समाचार साप्ताहिक भी प्रकाशित होता है। यहाँ वाहनों की गति को नियंत्रित करने हेतु गति अवरोध भी है। वाहनों को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पे जगह जगह पर गति अवरोध भी बनाए गए हैं, यानी वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए गति अवरोध यानी स्थान बनाए हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर स्थित न्यूजीलैंड, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर स्थित न्यूजीलैंड बेस के लिए नियमित रूप से शटल बस सेवा भी चलती है। यहाँ डाकघर, हवाई अड्डा और एटीएम जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध है। देखो, ग्रीष्म ऋतु में जब यहाँ लोग आते हैं, सैलानी आते हैं, तब यहाँ का वातावरण बहुत ही नियंत्रित रहता है। यहाँ समाचार साप्ताहिक प्रकाशित होता है। वातावरण को नियंत्रित करने के लिए गति अवरोधक बनाए गए हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर स्थित न्यूजीलैंड के बेस कैंप से आने के लिए नियमित रूप से शटल बस सेवा भी है। यहाँ डाकघर भी है, हवाई अड्डा भी है और एटीएम, यहाँ तक कि एटीएम जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है। आगे, अंटार्कटिक में वैज्ञानिकों से 3 गुने अन्य लोग रहते हैं। अंटार्कटिक में वैज्ञानिकों के अलावा 3 गुना अन्य लोग भी है जो वहाँ पे रहते हैं।
इनमें से अधिकतर व्यक्तियों का काम वैज्ञानिकों को उनके अध्ययनों और प्रयोगों में सहायता करना। यहाँ के जो बाकी लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वैज्ञानिकों को यानी खोज करने वाले लोगों को मदद करते हैं, सहायता करते हैं, अध्ययनों में और प्रयोगों में उनकी सहायता करते हैं। शिक्षक, अस्पताल के कर्मचारी, पायलट, इंजीनियर और यहाँ तक कि दुकानदार भी बहुतायत में है। यहाँ पर कौन कौन है? शिक्षक है, अस्पताल के कर्मचारी है, वैमानिक यानी पायलट भी है, इंजीनियर भी है, यहाँ तक कि दुकानदार भी बहुतायत में है। आगे, अंटार्कटिक सन के संपादक के अनुसार, अंटार्कटिक यानी सन के संपादक के अनुसार अंटार्कटिक की बस्तियों से अमीर और गरीब के बीच कोई भेदभाव नहीं है। देखो, अंटार्कटिक बस्तियों में अमीर और गरीब ऐसा भेदभाव वहाँ पे नहीं है। वहाँ हर व्यक्ति, चाहे वह विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक हो या एक मामूली कर्मचारी, लाल रंग का सरकारी फरमाही पहनता है। देखो, चाहे वो व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक हो या मामूली सा एक आम आदमी हो, सभी लाल रंग का सरकारी फरमाही पहनता है। यहाँ लोगों का सामाजिक स्तर उनकी गतिशीलता से मापा जाता है। यहाँ लोगों का जो सामाजिक स्तर मापा जाता है, नापा जाता है लोगों की गतिशीलता के माध्यम से, काम करने की माध्यम से। आगे, यहाँ आने वाले सैलानियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यहाँ पर आने वाले लोगों की यानी सैलानियों की, मुसाफिरों की, प्रवासियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दक्षिण अमेरिका से अंटार्कटिक के लिए नियमित जलयान सेवाएं हैं। देखो, दक्षिण अमेरिका में से आने के लिए समुद्र के माध्यम से नियमित रूप से जलयान यानी पानी पर चलने वाली सेवाएं भी हैं। पानी के जहाज भी है, जलयान। ये हर वर्ष 12,000 सैलानियों को अंटार्कटिक घुमाने लाते हैं। ये जलयान हर साल 12,000 लोगों को, सैलानियों को अंटार्कटिक महाद्वीप घुमाने लाते हैं। ऑस्ट्रेलिया से 14 घंटे की उड़ान भरकर 3,000 सैलानी अंटार्कटिक पहुंचते हैं। ऑस्ट्रेलिया से 14 घंटे की उड़ान भरकर, यानी ऑस्ट्रेलिया से अंटार्कटिक महाद्वीप आने के लिए 14 घंटे का सफर कर उड़ान भरकर 3,000 सैलानी अंटार्कटिक पहुंचते हैं। अन्य देशों से भी सैलानी पर्वतारोहण और बर्फ पर स्कीइंग के लिए यहाँ पहुँचाए जाते हैं। और ये अन्य देशों के सैलानी लोग भी पर्वतों के ऊपर बर्फ पर स्कीइंग यानी स्कीइंग करने के लिए यहाँ पे पहुँचाए जाते हैं। ये देखो, यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहा है पन्ना नंबर 60 के ऊपर स्कीइंग करने वाले लोग हैं जो बर्फ के ऊपर अपने स्टिक के माध्यम से पैरों के नीचे उनके जो ढाल है उसके ऊपर से वो चलते हैं। यह बहुत शुभ संकेत है, पर इसका दूसरा पक्ष भी है। यहाँ पर लोगों का आना यह बहुत शुभ संकेत है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी यह है, अंटार्कटिक में लोगों का आवागमन बढ़ने से वहाँ की शांति भंग होती है। लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा आवागमन यानी आते जाते हुए यहाँ की जो शांति थी वो शांति भंग होती है, टूट जाती है। वहाँ शोर उत्पन्न होता है, कचरा भी बढ़ता है और अंटार्कटिक महासागर के जीव जंतुओं को हानि भी पहुँचती है। देखो, लोगों के आवागमन की वजह से शांति भंग होती है, शोर उत्पन्न होता है, लोग यहाँ आते हैं, रुकते हैं, कचरा भी बढ़ाते हैं। अंटार्कटिक महासागर में जीव जंतु है उनको भी हानि पहुँचती है यानी नुकसान पहुँचता है। अंटार्कटिक प्रदेश में मानव का जितना अतिक्रमण हो गया है 20वीं शताब्दी के आरंभ में इसकी कल्पना करना तक कठिन था। जितना आक्रमण अभी हुआ है ना, इसकी कल्पना 20वीं शताब्दी के समय कल्पना करना कठिन था। आगे, उस दक्षिण ध्रुव पर जहाँ तक पहुँचने के लिए एमंडसन और स्कॉट ने महीनों तक बर्फ पर पैदल यात्राएं की थी। देखो, यहाँ दक्षिण ध्रुव पर जहाँ तक
उन्हें पहुंचना था। वहां तक पहुंचने के लिए एमंडसन और स्कॉट ने महीनों तक बर्फ पर पैदल यात्राएं की थी। अब हर ग्रीष्म ऋतु में 250 से भी अधिक वायुयान उतरते हैं। देखो, अब हर ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, यहाँ पर 250 से भी ज़्यादा वायुयान यानी हवाई जहाज यहाँ पे उतरते हैं। उसकी वजह से यहाँ का वातावरण प्रदूषित हो रहा है। इसके लिए अंटार्कटिक महाद्वीप पर हमें जाना तो जरूर चाहिए, लेकिन आवश्यकता हो वैज्ञानिकों को वहाँ पे जाना चाहिए और वहाँ का प्रदूषण कम करना चाहिए। सैलानियों का आवागमन करने से वहाँ पे जो कूड़ा कचरा होता है उसे साफ करना चाहिए। वहाँ की शांति भंग नहीं करनी चाहिए। वहाँ पे शोर उत्पन्न हो ऐसा हमें वहाँ पे नहीं करना चाहिए। और वहाँ के जो जीव जंतु है उसे भी हमें हानि नहीं पहुँचानी है। इस तरह से श्याम सुंदर शर्मा जी ने अंटार्कटिक महाद्वीप जो पाठ हमें पढ़ाई के लिए दिया था, बहुत ही अच्छा पाठ है। इसका अध्ययन हमने किया है। अब इस पाठ के 61 पन्ने पर जो प्रश्न है, इन प्रश्नों का हम क्या करेंगे, अध्ययन आगे की ताशिका के समय करेंगे। तब तक के लिए इस पाठ के बाद जो शब्दार्थ दिए गए हैं, इस शब्दार्थ का हम अध्ययन करेंगे। जैसे सुनिए अच्छी तरह से। शुष्क यानी सूखा, जो राजस्थान में सहारा वालवंट में होता है, जहाँ पे पानी नहीं होता वहाँ का हिस्सा शुष्क होता है यानी सूखा होता है। खाद्यान्न यानी खाने योग्य अन्न, फूड ग्रेन्स। उग्रतर यानी अधिक प्रबल। भौतिक यानी स्थूल पदार्थ, जड़ वस्तु। खगोल यानी जियोग्राफी। जैव यानी जीव संबंधी जानकारी। विषम यानी विकट, क्रिटिकल। विषम यानी क्रिटिकल, विकट वातावरण। अनुकूल न होना। ब्रह्मांड यानी विश्व। विलक्षण यानी अद्भुत, विलक्षण यानी अद्भुत। तात्कालिक उसी समय, दीर्घकालिक लंबे समय तक। तात्कालिक यानी उसी समय, क्विक, इंस्टेंट। दीर्घकालिक यानी लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म तक। सौहार्दपूर्ण यानी दोस्ताना, बहुत ही अच्छा दोस्ताना, मित्रों के साथ हमारा दोस्ताना होता है ना, वैसा सौहार्दपूर्ण नाता। कोर्ट कचहरी, न्यायालय। सैलानी यानी घुमक्कड़ यात्री, घूमने वाले सैलानी, घुमक्कड़ यात्री। जलयान यानी पानी का जहाज, जलयान यानी पानी का जहाज। अतिक्रमण यानी बिना आज्ञा के कब्जा करना। इन्फ्रैक्शन, अतिक्रमण। जलयान यानी पानी का जहाज, अतिक्रमण यानी बिना आज्ञा की किया कब्जा करना। जैसे इन्फ्रैक्शन, जैसे चीन अब भारत के ऊपर लद्दाख, पेंगोंग, सियाचिन, लेह में बिना आज्ञा के कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, घुसखोरी करने का प्रयास कर रहा है, भारत की भूमि हड़पने का प्रयास इस वक्त इन्फ्रैक्शन के माध्यम से चीन कर रहा है। लेकिन भारतीय नौजवान उसकी हर कोशिश को नाकाम करते हैं, परास्त करते हैं, उन्हें पराजित करते हैं। इस तरह से हमने पाठ क्रमांक 8 अंटार्कटिक महाद्वीप जो श्याम सुंदर शर्मा जी ने लिखा हुआ पाठ, इस पाठ का अध्ययन किया तथा कठिन शब्दार्थों का भी हमने अध्ययन किया है। यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।